जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एकलव्य गुरुकुल पर। आज हम शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक हाई स्कूल का। जैसा कि हमने आपसे पहले ही कहा था कि हम सबसे पहले प्राथमिकता हाई स्कूल की गणित को देंगे, तो उसके हिसाब से हमें अपना पहला टॉपिक पढ़ना है संख्या पद्धति, जिसे इंग्लिश में हम नंबर सिस्टम कहते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम संख्याओं के बारे में विस्तार से जानेंगे। देखिए दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे नंबर सिस्टम। दोस्तों आप बिल्कुल भी चिंता मत करना, हम आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में समझाते हुए चलेंगे, जिससे कि आपको अगर हमारी कोई भी वीडियो सीबीएसई बोर्ड का बच्चा भी देखता है या फिर इंग्लिश मीडियम का बच्चा भी देखता है तो उसे कोई असुविधा न हो। हम अपने संख्या पद्धति को दो भागों में बांटते हैं, जिसमें पहला आता है हमारा वेरिएबल, जिसे बोलते हैं हिंदी में चर राशि, और दूसरा होता है हमारा कांस्टेंट, जिसे हिंदी में बोलते हैं अचर राशि। तो दोस्तों हम अपने इस पाठ में अचर राशियों के बारे में ही पढ़ेंगे। अचर राशियों के बारे में पढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अचर राशि होती है हमारी जो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर होते हैं, जैसे ए बी सी डी डॉट 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 जेड तक, और अचर राशियां। और दोस्तों इसमें हम और भी अपने वर्ड ले सकते हैं, जैसे कि अल्फा बीटा गामा डॉट डॉट डॉट, ठीक है। और दोस्तों हम अचर राशियों के अंदर आती हैं हमारी संख्याएं। एग्जाम्पल में आते हैं हमारे संख्याएं, जैसे 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो दोस्तों आपको हमने बताया कि संख्या पद्धति में संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। एक तो वेरिएबल, ऐसी राशियां जिनका मान हर परिस्थिति में बदलता रहता है, और दूसरी होती है कांस्टेंट, जिनका मान निश्चित रहता है। वेरिएबल राशियों को हम उदाहरण के तौर पर आप जैसे सभी लोग जानते होंगे ए बी सी डी और अल्फा बीटा इन वर्डों से प्रदर्शित करते हैं। और कांस्टेंट संख्याएं तो आप सभी लोग जानते ही हैं, आप बचपन से पढ़ते हुए आए हैं, 1 2 3 4 इस तरीके से होती है, ठीक है। तो हम अपने पहले पार्ट के अंदर इन्हीं संख्या पद्धतियों का बारे में जिक्र करेंगे। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे अचर राशियों के बारे में। इस अध्याय के अंदर हमें सिर्फ अचर राशियों के बारे में ही पढ़ना है। तो अचर राशियों के अंदर हमारी पहली आती है प्राकृतिक संख्याएं। क्या आती है दोस्तों हमारी प्राकृतिक संख्याएं, जिन्हें इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। तो दोस्तों हमारी नेचुरल नंबर्स क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिन्हें हम गिनती के लिए इस्तेमाल करते हैं, किसी भी चीज को गिनने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर आप सभी लोग जानते हैं हम गिनती कैसे शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, इसी तरीके से, ठीक है। तो ये सभी हमारी क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं। इंग्लिश में बोलते हैं इन्हें क्या? नेचुरल नंबर्स। द नंबर वी आर यूज्ड टू काउंटिंग आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हमारे दूसरे नंबर पर आती हैं पूर्ण संख्याएं। दूसरे नंबर पर आती हैं हमारी पूर्ण संख्याएं, जिन्हें इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर्स। क्या बोलते हैं? होल नंबर्स।
पूर्ण संख्याओं को ज्ञात करने के लिए सिर्फ हमें प्राकृतिक संख्याओं में शून्य का इस्तेमाल करना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम नेचुरल नंबर के समूह में, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में केवल 0 और बढ़ा दें तो हमें पूर्ण संख्याएं प्राप्त होंगी। तो हम कह सकते हैं इंग्लिश में, इफ वी इंक्लूड 0 इन नेचुरल नंबर्स देन इट आर कॉल्ड होल नंबर्स। ठीक है दोस्तों। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे तो दोस्तों पूर्ण संख्या होल नंबर्स के बाद आता है हमारा पूर्णांक, जिन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स में हम अगर अभी तक हम सिर्फ केवल धनात्मक संख्या मतलब पॉजिटिव नंबर्स को पढ़ रहे थे, अगर हम इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं को ऋणात्मक में भी लेंगे तो जो हमें समूह प्राप्त होता है उसी को बोलते हैं पूर्णांक। ये कैसे होता है? ये -∞ से लेकर -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाता है। इसे ही हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक। ऋणात्मक, 0 और धनात्मक संख्याओं के समूह को ही हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक कहते हैं। द ग्रुप ऑफ नेगेटिव, पॉजिटिव नंबर्स एंड जीरोस आर कॉल्ड इंटीजर्स। दोस्तों हमने अचर राशियों में पढ़ा प्राकृतिक संख्याएं, जिन्हें हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। वो क्या होती है हमारी? 1, 2, 3, 4 मतलब जिन्हें हम गणना के लिए, गिनती के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन्हें बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। इसके बाद पूर्ण संख्याएं, जिन्हें हम होल नंबर्स बोलते हैं। अगर प्राकृतिक संख्याओं में ही हम 0 को भी इंक्लूड कर दें, 0 को भी शामिल कर दें तो हमें मिलती हैं पूर्ण संख्याएं। और इसके बाद पूर्णांक। पूर्णांक में अगर हम पूर्ण संख्याएं के अंदर ही ऋणात्मक संख्याओं को भी ले लें तो हमारा जो समूह बनता है उसे बोलते हैं पूर्णांक संख्याएं। इसके बाद में दोस्तों अब हम पढ़ेंगे दोस्तों अचर राशियों में पूर्णांक के बाद आती है हमारी नंबर 4 पर परिमेय संख्याएं। क्या आती हैं दोस्तों? हमारी परिमेय संख्याएं। दोस्तों अगर आपको मार्कर का लिखा हुआ देखने में असुविधा हो रही हो तो उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। आपको अगली वीडियो से पूरी सुविधा के साथ ये सब वीडियो प्रस्तुत की जाएगी। परिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर्स। परिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर्स। द नंबर्स विच आर फॉर्म ऑफ p upon q where q should not equal to 0 and p q are integers। कहने का अर्थ है दोस्तों, परिमेय संख्याएं वे संख्या होती हैं जो p अपॉन q के रूप में लिखी हुई हो, जहां पर p और q पूर्णांकों के समूह में से लिए गए हैं और q अर्थात हमारा हर जो है वो शून्य नहीं होना चाहिए। तो ऐसी सारी संख्याएं हमारी कहलाती हैं परिमेय संख्याएं। उदाहरण के तौर पर आप सभी लोग जानते होंगे, जैसे 1/2, 3/4, -2/5, 7/-7 या फिर 7/-9 etc। दोस्तों यहां पर याद रखने की या फिर अपने को समझने की बात यह है कि आप सभी लोगों को ये याद रहना चाहिए कि हमारी जो प्राकृतिक संख्याएं या फिर पूर्ण संख्याएं या फिर पूर्णांक जो होते हैं वो सब भी हमारे परिमेय संख्या होते हैं। अब दोस्तों आपके मन में ये सवाल आएगा कि वो परिमेय संख्याएं कैसे होते हैं, तो उसके लिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आप सभी लोग जानते हैं कि कोई भी अगर पूर्णांक लिखा हुआ हो, जैसे -3, -2 अभी मैंने आपको लिख के बताए थे, -1, 0, 1, 2, 3। आप सभी लोग इतने समझदार हैं, आप जानते हैं इन सभी के अपोन में अर्थात इनके हर में 1 लिखा जा सकता है।
ये हमने लिख दिया है इन सभी के हर के रूप में a। अब आप सभी लोग देख सकते हैं कि ये p/q फॉर्म में हो चुकी हैं, जहां पे इस वाले के अंदर p की मान -3 है, यहाँ पर -2, यहाँ -1, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, और हर इन सभी का सेम है जो आप सभी लोग जानते हैं क्या है, 1। इन सभी संख्याएं अब आप समझ चुके होंगे भली भांति कि सारे पूर्णांक जो होते हैं, पूर्णांक से आप ये समझना दोस्तों, यह आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि पूर्णांक के अंदर ही हमारे सारे प्राकृतिक संख्याएं भी आ जाती हैं और पूर्ण संख्याएं भी आ जाती हैं। तो आप सभी को यह समझना होगा, सुनिश्चित करना होगा कि सभी पूर्णांक भी हमारे परिमेय संख्याएं होते हैं। तो दोस्तों आज की अपनी इस वीडियो में हम यहीं तक रखेंगे। आप हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। और दोस्तों हमारी वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और यदि आप हमको कुछ सुझाव देना चाहते हैं या इसमें कोई संशोधन करना चाहते हैं तो हमें अपने सुझाव संशोधन को कमेंट में जरूर भेजें, हम उस पर जरूर अमल करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करने के लिए, जिससे कि हमारे द्वारा पढ़ाई गई बातें आपके दोस्तों को भी समझ में आए, आप उन तक भी शेयर कर सकते हैं।